हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। हमारा आज का टॉपिक है ग्रंथ और उनके ग्रंथकार, यानी कि आज हम ग्रंथ और उनके ग्रंथकार से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राग दर्पण किसने लिखा? फ़कीरुल्लाह, योग माया शुक्ला, अबुल फजल या फिर मदन पाल ने? मदन पाल की बात करें तो इनकी पुस्तक है आनंद संजीवन। आनंद संजीवन, जो कि अभी तक अप्रकाशित है। अबुल फजल की दो पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उसका नाम है अकबरनामा और आईने अकबरी। और अगर योग माया शुक्ला की बात करें तो इन्होंने पुस्तक जो लिखी है वह है तबले की उत्पत्ति, विकास और वादन शैली। राग दर्पण की अगर बात करें तो इसको लिखा है फ़कीरुल्लाह जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ़कीरुल्लाह। योग माया शुक्ला की पुस्तक तबले की उत्पत्ति, विकास और वादन शैली। अबुल फजल ने पुस्तक जो लिखी है वो अकबरनामा और आईने अकबरी है। और मदन पाल ने जो पुस्तक लिखी है वह है आनंद संजीवन, जो कि अभी तक अप्रकाशित पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मानसोलास के लेखक का नाम क्या है? मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर, योग माया शुक्ला, सादिक अली खां या सोमेश्वर? आंसर है ऑप्शन डी, सोमेश्वर। मानसोलास के लेखक सोमेश्वर हैं। मान सिंह तोमर की जो रचना है उसका नाम है मान कौतूहल। मान कौतूहल रचना मान सिंह तोमर की है। योग माया शुक्ला के मैंने अभी बताया आपको कि तबले की उत्पत्ति, विकास और वादन शैलियाँ हैं। सादिक अली खां की जो पुस्तक है उसका नाम है सरमय इशरत ग्रंथ। तो आप समझ गए इन चारों के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये समय सार के लेखक कौन है? ये समय सार होगा, समय सार, संगीत समय सार के लेखक कौन है? श्रीनिवास, पुंडरीक विट्ठल, पार्श्वदेव या नान्यदेव? लेखक हैं, उनका नाम है पार्श्वदेव। पार्श्वदेव लेखक हैं। और अगर श्रीनिवास की बात करें तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है राग तत्व विबोध। श्रीनिवास जी की रचना है। और पुंडरीक विट्ठल की जो रचना है उसका नाम है, पुंडरीक विट्ठल जी की रचना है रागमाला। पार्श्वदेव की संगीत समय सार हो गई। और जो नान्यदेव की रचना है वो है भरत भाष्यम। भरत भाष्यम। तो समझ गए आप इन चारों के ही बारे में। चलिए आगे चलते हैं। गमक के साथ नहीं है ये होगा साथ। गमक के 7 भेद किस ग्रंथ में कहे गए हैं? मानसोलास में, संगीत रत्नाकर में, नाट्यशास्त्र में या संगीत कलाधर में? तो इसका सही आंसर है गमक के 7 भेद जो हैं वो मानसोलास ग्रंथ में कहे गए हैं, जिसके कि लेखक हैं सोमेश्वर मानसोलास के लेखक हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं शारंग देव लेखक हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। और संगीत कलाधर के लेखक हैं दयालाल शिवराम। तो आप समझ गए कि मानसोलास के जो लेखक हैं सोमेश्वर, इन्होंने गमक के 7 भेद बताए हैं।
और वो किसमें बताए हैं? अपनी पुस्तक मानसोल्लास में। संगीत रत्नाकर के लेखक पंडित शारंग देव जी हैं और नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। संगीत कलाधर के लेखक दयालाल शिवराम जी हैं। 5वां क्वेश्चन है, चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार कौन हैं? पार्श्वदेव, हृदय नारायण देव, व्यंकटमुखी या मदनपाल? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप सबको पता ही होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित व्यंकटमुखी। व्यंकटमुखी का पूरा नाम वेंकटेश्वर दीक्षित है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है, आ जाता है। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार व्यंकटमुखी जी हैं। मदनपाल के रचनाकार मैंने बताया आपको कि इनकी पुस्तक आनंद संजीवन है। पार्श्वदेव की बात करें तो इनकी पुस्तक है संगीत समय सार। नारायण देव की पुस्तक है हृदय कौतुक प्रकाश। 6ठा प्रश्न है, स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रामामात्य, सादिक अली खां, जगदेकमल या अभिनव गुप्त? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामामात्य स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक हैं। सादिक अली खां जो है इनका जो ग्रंथ है वह है सरमत इशरत ग्रंथ, और जो जगदेकमल है इनकी रचना है संगीत व संस्कृति। अभिनव गुप्त ने जो रचना लिखी है उसका नाम है अभिनव भारती। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लिखने में समस्या हो रही है इसलिए मैं आपको बोलकर बता दे रही हूँ। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तबला विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुरुदेव पटवर्धन, सखाराव मृदंगाचार्य, लालमणि मिश्रा या भगवत शरण शर्मा? आंसर है ऑप्शन सी, लालमणि मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये ग्रंथ किसने लिखा है? नरहरि चक्रवर्ती, अप्पा तुलसी, सत्यनारायण वशिष्ठ या नंदलाल शर्मा जी ने? ऑप्शन बी, अप्पा तुलसी ने अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ लिखा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभिनव गीत मंजरी किसने लिखा है, तो अभिनव गीत मंजरी लिखा है डॉक्टर एस रातनजनकर जी ने। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अभिनव राग मंजरी किसकी रचना है, तो अभिनव राग मंजरी विष्णु नारायण भातखंडे जी की रचना है। इसे आप याद रखिएगा कि अभिनव ताल मंजरी अप्पा तुलसी, अभिनव राग मंजरी विष्णु नारायण भातखंडे जी और अभिनव गीत मंजरी डॉक्टर एस रातनजनकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1650 ईस्वी में लिखे गए, ये संत नहीं होगा, ये है ग्रंथ। तो सन 1650 ईस्वी में लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? चतुर्दंड प्रकाशिका, राग विबोध, संगीत पारिजात या संगीत रत्नाकर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संगीत पारिजात ग्रंथ को 1650 ईस्वी में लिखा गया है। चतुर्दंड प्रकाशिका की अगर बात की जाए तो इसको 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। और अगर राग विबोध की बात की जाए तो इसको 1610 में लिखा गया है। और संगीत रत्नाकर को 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर की रचना की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाद विनोद किस सन में लिखा गया है? नाद विनोद जो ग्रंथ है वो किस सन में लिखा गया ग्रंथ है? 1550 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1895 ईस्वी या 1850 ईस्वी? तो आपको बताना है कि ये जो नाद विनोद ग्रंथ है इसको किस सन में लिखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1895 ईस्वी में नाद विनोद ग्रंथ की रचना की गई है। 1902 ईस्वी में जो है संगीत कलाधर पुस्तक की रचना की गई है, जिसके की रचनाकार हैं दयालाल शिवराम।
1850 की अगर बात करें तो इसमें 1850 ईस्वी में जो है राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। ये आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आपको परेशानी हो रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर मैं समय समय पर क्विज़ेस कराती रहती हूँ और वीडियोस की जानकारी भी देती रहती हूँ, जिससे कि आपको मालूम चल जाता है कि मेरी कौन सी वीडियो कब आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।